नहीं, आपने मुझे ऑप्शन तो दिया नहीं ना। ऑप्शन दिया तो ये तो पूरे योगी सरकार, अखिलेश सरकार, बताइए। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से, इवन आप बीजेपी के व्यक्ति से भी अगर तुलना करेंगे, पूछेंगे, तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि बहन जी की सरकार नहीं सर, अभी तो आप लोग सीन में ही नहीं है ना, अभी तो आप लोग सीन में ही नहीं है, अभी आज की डेट में अभी तो आप लोग सीन में ही नहीं है। तो आप बताइए, आपके पास ऑप्शन दो है, आपकी नजर में कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, योगी सरकार में, अखिलेश सरकार में, किसके राज में बेहतर है? देखिए बहुत जल्दी समय है, अगले लगभग 15 महीने बाद उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बदली है, उत्तर प्रदेश की एक बेहतर सरकार मिलेगी। सर जब मिलेगी तो बात करेंगे सतीश भाई, 1.5 साल बाद की डिबेट 1.5 साल बाद करेंगे सर, 1.5 साल बाद की डिबेट मैं आज नहीं करूंगा। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, किसके राज में अपराधियों के मन में पुलिस को लेकर ज्यादा डर है? देखिए, अगर सरकार की कार्रवाई जाति आधारित होगी, धर्म आधारित होगी, तो कभी भी सवाल का जवाब सर विश्लेषण नहीं, सवाल का जवाब विश्लेषण नहीं सतीश भाई जी। नहीं, देखिए आप मेरी बात को सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैं आपके सामने 100% बिल्कुल कहूंगा, और यह बात कहने के लिए कह रहा हूं। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि अगर सरकारों की कार्यविधि उसकी जांच से हो। अरे सर, मैं कार्यविधि पर नहीं सवाल पूछ रहा हूं सतीश भाई, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर, अपराधियों के मन में किसके राज में ज्यादा डर? मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, वो सीधा बोलेगा। पूरे देश में कहीं भी आप खड़े होकर के बोलेंगे तो हर व्यक्ति बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी, आप आखिरी बार कब सत्ता में थे सर? बहुत समय बीत गया जी, उतनी समय की बात नहीं, 1.5 साल बाद आप लोग आएंगे तो 1.5 साल बाद की बात कर लेंगे। सौरभ मालवीय ये सतीश प्रकाश जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसमें गुंजाइश तलाशी जा रही है कि ये जाति वाली सियासत को जिंदा रखा जाए? क्योंकि अगर जवाब दे देंगे तो बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा जस्टिफाई हो जाएगा, इसीलिए सतीश प्रकाश जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए राकेश जी, उत्तर प्रदेश के स्वभाव को जरा समझने की जरूरत है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ये सच है कि उत्तर प्रदेश में अंधेरे में कोई निकलता नहीं था, खास करके महिलाएं नहीं निकलती थी। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम में घरों के बाहर एक घर बिकाऊ है, ये बोर्ड पढ़े जाते थे। ये सच है कि सोनभद्र और पीलीभीत यानी उधर 4 हिस्से में उत्तर प्रदेश को देखें तो चारों हिस्से में उत्तर प्रदेश एक प्रकार से जल रहा था। इस सच को नकारा नहीं जा सकता है। उस सच को 2017 के चुनाव में एक बहुत रोचक बात आई, और वो बात आई कि न जाति न परिवार, और वो डेवलपमेंट का नारा आ गया, विकास का नारा आ गया। उस विकास ने ये निश्चित तौर पर स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर भी है, रक्षा भी है, सुरक्षा भी है। और आज आपका जो सवाल है कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसमें जो अभी बात इन्होंने कहा कि 80-20 वाली, पिछले दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव में एक रिपोर्ट रामपुर से आया, रामपुर से रिपोर्ट आई, बहुत महत्वपूर्ण राकेश, ये बात मैं बता रहा हूं। वह रिपोर्ट यह आई कि वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी जितने प्रतिशत थे और जितने लोग थे वो विशेष एक जाति सतीश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। और विशेष जाति वर्ग के लोग थे, और वहां से उस समय चुनाव में मोदी यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री को टोटल जो वोट मिले थे वो 2 मिले थे, 2। तो देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझने की जरूरत है। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने, अभी उत्तर प्रदेश के लोग ने इस बात पर भरोसा किया है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कानून भी है, उत्तर प्रदेश में विकास भी है, और उत्तर प्रदेश। सतीश प्रकाश आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शायद अनम्यूट आपने म्यूट कर रखा था। नहीं, मैं ये सवाल फिर दोहरा रहा हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी शुद्ध तौर पर जाति सियासत करती है, और जाति सियासत अगर एकजुटता हो जाएगी तो फिर नहीं चलेगी जाति सियासत। और इसका असर हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, बिहार में क्या होगा ये वक्त बताएगा, दिल्ली में हमने देखा, बहुत सारी जगहों पर हमने इसका एग्जाम्पल देखा है। देखिए मेरे नाम के साथ जाति नहीं लगी भाई, और मैं जातिवादी। हम जात से छुटकारा पाना चाहते हैं और हमको जाति मिटाने की बात करते हैं। ये तो बड़ा अजीब सा मामला है ना।
नहीं, मेरा क्यों कहना ये है नहीं क्या आप जो है जाति सियासत नहीं करते हैं? नहीं आप जातियों की सियासत आप नहीं करते हैं सर। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मात्र 2 एनकाउंटर थे, कोई अपराधी वहां दिखाई नहीं दिया सर। क्यों नहीं दिखाई दिया? मतलब मैं जब जातीय सियासत पर सवाल पूछूंगा तो आप एनकाउंटर पर चले जाएंगे। मैं पूछूंगा कि किसकी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर, तो आप गोलमोल घुमाने लगेंगे। सर मैं कह तो रहा हूं, देखिए अगर सरकारें जाति देख करके कार्रवाई करेंगे, मनीषा सर अगर मगर नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी जाति सियासत करती है कि नहीं करती है? आपकी सियासत जातियों के आधार पर आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? जाति नहीं, हमको जाति मिटानी है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। तो फिर नहीं करना चाहिए कि ये दलित वोट बैंक है, ये फलाना वोट बैंक है, ये दूसरा वोट बैंक है। क्यों आप लोग ये टर्म लेकर आ जाते हैं सामने? सर किसी भी अंबेडकरवादी व्यक्ति से आप पूछेंगे, हम जाति का विनाश चाहते हैं, हम जातीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय व्यवस्था, आप जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, फिर भी दलित वोट बैंक सबसे पहले आप चिल्लाएंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देगी और कहेंगे कि हम जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। सर ऐसे जाति व्यवस्था नहीं खत्म होती है। उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसी सरकार ला रही है जिसकी ना कोई जाति होगी, ना उसका कोई धर्म होगा, वो मानवता पर आधारित होगी। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर शासन देगी, लोगों को रोजगार देंगे, विकास के मायने के ऊपर पूरा तरीके से खड़ा उतरेंगे, हर व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे। कोई व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, पिछड़ा है, अगड़ा है, हर व्यक्ति का सम्मान होगा। ये हो गया, ये कल गांधी ने वादा किया है। ठीक। सौरभ मालवी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? छोटा रिप्लाई फिर आता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। नाजिम खान आ रहा हूं इसके बाद। सौरभ मालवी। सतीश जी को सुन के लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 का मैनिफेस्टो बता रहे हैं। अभी घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेंटिलेटर से बाहर आना पड़ेगा इनको, बहन जी को सक्रिय होना पड़ेगा और वेंटिलेटर की स्थिति से बाहर तो पार्टी को निकलना पड़ेगा। इसलिए धरातल को थोड़ा मुझे लगता है ये बात हमें समझने की भी जरूरत है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। उत्तर प्रदेश में अब जाति आधारित व्यवस्था समाप्त हो गई है, अब जाति आधारित वोट बैंक भी टूट रहा है, तो विकास की अवधारणा हर आदमी के बीच में आ रहा। सतीश जी देखिए, आप जैसे पढ़े हुए लोग और अच्छे लोग, संभ्रांत लोग भी यदि इस जहर को इस तरह से रखेंगे तो मुझे लगता है कि समाज के लिए खतरा है। आपसे तो उम्मीद है, आपको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी आदमी भी इस जहर को ऐसे फैलाएगा, ऐसे देगा, ये कहां तक उचित है? राजनीति होनी चाहिए, ठीक है, राजनीति होनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। हाजी नाजिम खान, ये क्या आपकी पार्टी को लग गया है कि अब भाई ये धर्म वाला राग जो अलापते थे वो छोड़ना पड़ेगा, जातीय सियासत ही यूपी बिहार में आप लोगों का कुछ भला कर सकती है, कुछ स्थिति में ला सकती है? हाँ राकेश भाई, देखिए जिस तरीके से अभी मैंने दलित की बात करी तो यहाँ पर बहुत कि जिस तरीके से लखनऊ को, भैया ये बता दीजिए 6 कुर्सियां पड़ी हुई थी, 6 कुर्सियों पे वहां पर दलित, वहां पर मुस्लिम भी था, वहां पर ब्राह्मण भी था, ठाकुर भी थे, लेकिन वो कुर्सियां पीछे थी। तो भाई अब हम ये कहते हैं क्या ये सेकुलर पार्टी है, अब ये घोषित करेंगे कि हाँ देखिए आने वाले 2027 के अंदर मुस्लिम को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे। भाई क्या हिम्मत है इन लोगों के अंदर कि, लेकिन ये मुस्लिमों की पार्टी चाहिए इन लोगों को। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं डिबेट करना चाहता हूं, आप फिर आ गए इसमें, धर्म को आपने घुसाना शुरू कर दिया। तो पहले तय कर लीजिए सर, आपकी पॉलिटिक्स किस रास्ते आगे बढ़ेगी? धर्म के रास्ते आगे बढ़ेगी कि जातियों के रास्ते आगे बढ़ेगी? पहले आप खुद तय कर लीजिए। आप अपनी सहूलियत से चुनने लगते हैं, कभी कुछ। हाँ राकेश भाई, देखिए अगर दलित भाई को वोट लेते टाइम पे हिंदू की बात कौन करते हैं, लेकिन जब जैसी वोट ले लेती तो फिर वो दलित हो जाते हैं। ये जाति की बातें कौन करते हैं? भाई हम जातियों की बात नहीं करते, हम देश हित की बात करते हैं, देश के जो आपने 10 बार यहाँ पर डिबेट में दलित शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आपकी पार्टी के मुखिया आंकड़े गिना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जातियों की बातचीत नहीं करते हैं। खैर, मैं आता हूं धर्मेंद्र यादव आपके पास। जो अभी पिछला आंकड़ा आया है एनसीआरबी का 2023 का, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई, 27 में भी कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और आप तो सब कुछ उसी के इर्द गिर्द कर रहे हैं, चाहे रामपुर जाना हो, चाहे कुछ करना हो, या फिर मायावती ने जो रैली की। क्राइम रेट हो, बलवे के मामले हो, अपहरण हो, कोई भी मामला, वो नेशनल अपराध की जो दर है उससे कम रहा यूपी में।
तो आप लोग इससे इनकार कर पाएंगे क्या?